भाई की संपत्ति क्यों नहीं हड़पनी चाहिए। कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है, कर्मों का हिसाब चुकाना ही पड़ता है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का प्रसंग बड़ा ही रहस्यमयी होने वाला है। बड़ी ही प्रेरणा देकर के जाएगा कि हमें कभी भी दूसरे की संपत्ति नहीं हड़पनी चाहिए, चाहे वो अपना भाई हो, चाहे कोई दोस्त हो, चाहे अपनी खुद की पत्नी हो। हमें कभी किसी की संपत्ति को हड़पना नहीं चाहिए। जो लोग दूसरों की संपत्ति को दबा लेते हैं, हड़प लेते हैं, उनके प्रति गलत भाव रखते हैं, अक्सर करके उन्हें उसका भुगतान करना ही पड़ता है। एक न एक दिन अपने कर्मों का हिसाब चुकाना ही पड़ता है। तो दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि भाई की संपत्ति हमें क्यों नहीं हड़पनी चाहिए, भाई का हिस्सा कभी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है, छोटी ही कहानी है। आपसे निवेदन है इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखना। तो कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक किसी नगर में एक सेठ साहूकार रहता था। उसके घर में एक पत्नी थी और एक बेटा था। दोस्तों, बड़ा छोटा परिवार था। कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, लेकिन जब नीयत खराब होती है तो सुखी परिवार भी दुखी बन जाता है। तो दोस्तों, जो सेठ था, जो साहूकार था, वो बड़े हंसी खुशी के साथ में अपने घर में रह रहा था। होता क्या है, एक दिन पत्नी की तबीयत खराब होने से पत्नी की डेथ हो जाती है, पत्नी खत्म हो जाती है। कुछ दिनों के बाद में दोस्तों, आज उस साहूकार ने अपनी पत्नी का दाह संस्कार किया। वहाँ पर कुछ लोग आए, उन्होंने साहूकार को समझाया, अरे तुम्हारे घर में एक लड़का है और तुम अकेले हो, छोटा परिवार है, बच्चा भी तुम्हारा छोटा है। ऐसा करो, आप दूसरी शादी कर लो। जब आप दूसरी शादी कर लेंगे तुम्हारा भी गुजारा हो जाएगा, क्योंकि घर की गृहिणी लक्ष्मी होती है। घर में यदि स्त्री न हो, एक पत्नी न हो, तो घर शमशान के समान माना जाता है। तो इसलिए तुम शादी कर लो और दूसरी शादी कर लो। जब तुम्हारे घर में पत्नी की जगह वो आ जाएगी तो घर तुम्हारा जैसा पहले था ठीक वैसा ही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, साहूकार ने सोचा विचारा कुछ नहीं। उन लोगों के कहने पर ही उस साहूकार ने दूसरी शादी कर ली। दोस्तों, पहली जो पत्नी थी उसके एक लड़का था। धीरे धीरे वो बड़ा होता चला गया और उधर जो छोटी पत्नी के साथ में शादी की, आज कुछ समय के बाद में उसके भी एक पुत्र हो जाता है। अब तो घर में 2 पुत्र हो गए। धीरे धीरे समय बीता। होता यह है कि जो साहूकार थे, साहूकार ने अपने बड़े बेटा की, यानी जो पहले वाली पत्नी का जो पुत्र था, उसकी शादी की। और शादी करने के कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही वर्षों बाद वो साहूकार खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, साहूकार खत्म होने के बाद उनकी जो दूसरी पत्नी थी वो भी खत्म हो जाती है। अब वो बड़ी पत्नी का पुत्र, जो उसकी शादी कर दी थी उसकी पत्नी, और एक जो छोटा भाई था, यानी जो छोटी पत्नी जो थी, जो बाद में शादी की थी साहूकार ने, वो ये 3 सदस्य घर में रह गए। प्रेम तो बड़ा अच्छा था, लेकिन जो पत्नी थी उसके मन में कुछ भाव गलत आया। वो ये सोच रही थी कि यदि ये जो सारी संपत्ति है हमारी अकेले की होती तो कितना अच्छा होता। उसने एक दिन अपने पति को बैठा कर के समझाया, पति देव, ये जो तुम्हारा दूसरा भाई है, सौतेला भाई, यदि ये न होता तो ये सारा खजाना, सारी संपत्ति, ये घर मकान प्रॉपर्टी जो कुछ थी वो सारी आपकी और हमारी ही तो होती, लेकिन वो बीच में दीवार बना है। आज उस भाई ने पत्नी की बात को सुना तो भाई के मन में भी कुछ लालच आ गया। उस पत्नी की बात सुन करके भाई के मन में भी विचार आ गया, कुछ लालच आ गया, और वो सोचने लगा, कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन इससे कैसे अलग कर सकते हैं। यदि हम
इसके साथ में कुछ करेंगे तो दुनिया वाले लोग क्या सोचेंगे। वो ये कहेंगे कि कहीं इस संपत्ति के लालच में हमने इसे मार दिया, तो इसलिए हम कलंक नहीं लेना चाहते हैं। एक दिन क्या होता है, धीरे धीरे समय बीता। वो जो सौतेला भाई था वो बीमार पड़ गया, और जब बीमार पड़ा तो उसे हॉस्पिटल लेकर के पहुंच गए। दोस्तों, जब हॉस्पिटल में डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, पत्नी ने इशारों में बताया, पतिदेव, जो उस दिन आपसे मैंने कहा था कि यदि ऐसे भाई को हटा दिया जाए दुनिया से तो फिर सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। अब तो बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि दुनिया वाले लोग हमें कुछ कह भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी ये बीमार है और बीमार में ये मर भी जाएगा। किसी तरह से हम इसे मरवा देंगे। डॉक्टर से सलाह करो और इसे जहर का इंजेक्शन लगवा दो, और जब जहर का इंजेक्शन लग जाएगा तो ये मर जाएगा, और मर जाएगा तो फिर मालूम नहीं पड़ेगा किसी को कि इसे हमने मारवाया है या हमने मारा है। दोस्त हमारे ऊपर नहीं आएगा। आज उस पत्नी की बात को सुनकर के पति ने जवाब दिया, कह तो तुम ठीक रही हो, ऐसा ही किया जाए कि डॉक्टर को कुछ लालच दे करके और इससे जहर का इंजेक्शन लगवा दिया जाए तो ये मर जाएगा। दोस्तों, वही किया कि डॉक्टर से सलाह मिलाई, कुछ लालच दे करके, कुछ पैसे दे करके आज अपने सौतेले भाई ने जहर का इंजेक्शन लगवा दिया और भाई की मौत हो गई। दोस्तों, झूठ मूठ को रोना धोना किया, पत्नी भी रोई, थूक के आंसू मान के चलो लगा लिए हों। आज ढोंगलीला सबके सामने तो ये की कि बड़ा दुख हुआ है, लेकिन मन ही मन में बड़े खुश हो रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे। उसे ले जा करके शमशान में दाग संस्कार किया है। उसके कुछ दिनों के बाद में धीरे धीरे अब तो बड़ी खुशी मनाई। पति से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि ये सारी संपत्ति अपनी हो जाएगी, अब तो ऐसा आराम से अपनी जिंदगी कटेगी। दोस्तों, धीरे धीरे कुछ समय के बाद उनके एक पुत्र हुआ, यानी साहूकार के लड़का पैदा हुआ। दोस्तों, आज जैसे ही पुत्र हुआ तो पुत्र की माँ को बड़ी खुशी हुई, पिता को भी बड़ी खुशी हुई कि हमारे घर में एक पुत्र हो गया। सोचने लगे, यदि उसे मारते नहीं, उस सौतेले भाई को मारते नहीं, तो आज उसके भी कोई न कोई संतान होती घर में, तो हमारी संपत्ति बट जाती। ये तो बहुत अच्छा किया था हमने, बड़ी खुशियां मना रहे हैं। धीरे धीरे दोस्तों समय बीतता चला गया। जब वो लड़का भी कुछ समझदार हुआ, जवान हुआ, और जब वो लड़का जवान हो जाता है तो उस लड़के की शादी की और घर में बहू आई। दोस्तों, धीरे धीरे एक दिन वो लड़का बीमार पड़ गया, और जब जवान लड़का बीमार पड़ा तो उसने इलाज कराया डॉक्टरों के पास में जाकर, लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिली, वो ठीक नहीं हो पाया। आज दोनों बड़े घबराने लगे, हमारे एक ही पुत्र है, यदि इससे कुछ हो गया तो फिर हम कैसे जी पाएंगे। दोस्तों, आज वे अपने बेटा के पास में दुखी मन से बैठे बैठे रो रहे थे। एकदम से जो लड़का था वो हंस कर के बोला, अरे क्यों रो रहे हो पिताजी, रो मत, जो भी मेरा तुम्हारे ऊपर कर्ज था वो मैंने सारा का सारा चुका लिया है, सिर्फ अब कफन का पैसा बचा है। ऐसी बात को सुन करके वो पिता अपनी पत्नी से कहता है, हमें तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि अब ये बीमार था, उस बीमारी की वजह से इसकी अकल भी काम नहीं कर रही, ये कुछ ऊट पटाक बोले जा रहा है। वो ये नहीं समझ रहे थे कि वास्तव में ये सच कह रहा है। दोस्तों, जब वो लड़का हंसा तो पिता ने जवाब दिया, बेटा तू क्यों हंस रहा है? तब बताया, तुम मुझे बेटा कह रहे हो ना, मैं बेटा नहीं हूँ, अब मेरा जाने का समय आ गया है, अब मैं जाऊँगा। मैं तुम्हारा बेटा बन करके तो आया था अपना कर्ज चुकाने के लिए, जो भी संपत्ति मेरी थी तुम्हारे पास वो अपनी मैं ले जा रहा हूँ, क्योंकि इलाज में उसने सारी संपत्ति को लगवा लिया था जितना उसके हिस्सा में आती। उसने जवाब दिया, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुमने मुझे मरवाया था ना एक डॉक्टर के द्वारा जहर दे करके, लेकिन वो डॉक्टर कहाँ है? जवाब दिया, बेटा तुम जब खत्म हुए थे उसके कुछ ही दिनों बाद वो डॉक्टर भी खत्म हो गए थे। बोले, डॉक्टर जो खत्म हुए थे ना
वो डॉक्टर कि आज जो मेरी पत्नी है ना, ये वही डॉक्टर है। और दोस्तों उस समय ये कुछ नियम हुआ करता था कि जब भी कोई पति खत्म होता था तो पत्नी को साथ में ही सती कराया जाता था। तो जवाब दिया, अब ऐसा करना, मैं तो खत्म हो ही जाऊंगा, मेरे साथ मेरी इस पत्नी को भी जीवित जला देना, इसे भी मार देना, क्योंकि इसने मुझे मारा था, मैं बदला लेने के लिए ही आया हूं। दोस्तों इस तरह से उसका दाग संस्कार कराया। वो जब खत्म हुआ तब, और पत्नी को भी साथ में सती करा दिया गया। दोस्तों इससे कहते हैं कि कर्मों की सजा इस तरह से मिलती है, कर्मों का भोग हमें भोगना ही पड़ता है। हमें इसीलिए कभी भी किसी की संपत्ति को नहीं हड़पना चाहिए। हमें चाल चल करके छल कपट से यदि हम किसी को पागल बना भी देंगे, लेकिन परमात्मा हमें क्षमा करने वाला नहीं होगा। इसलिए हमें जितना परमात्मा ने दिया है उतने में ही संतोष करना चाहिए, उसी में हमारी समझदारी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ।